नगर निगम चुनाव में उम्मीदवारी को लेकर चुनाव आयोग द्वारा किए गए बदलाव एवं नए नियम के कारण कई भावी प्रत्याशियों को निराशा हाथ लगी है। दरअसल चुनाव आयोग ने नगर निगम के मेयर एवं डिप्टी मेयर पद के लिए वैसे उम्मीदवारों पर रोक लगा दी है जिनको वर्ष 2008 के बाद से 2 से ज्यादा बच्चे हैं। अब ऐसे में मेयर पद के प्रत्याशी आदित्य केजरीवाल भी 2 से ज्यादा बच्चे रहने के कारण चुनाव प्रक्रिया से बाहर हो गए। शहर के करंसा चौक स्थित द क्वालिफायर में समाज सेवी आदित्य केजरीवाल ने प्रेस को संबोधित करते हुए जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय से वे लगातार नगर निगम क्षेत्र के लोगों से संपर्क में रहे हैं। शहर की कई जन समस्याओं को उन्होंने धरातल से देखा है। इस दौरान शहरवासियों से मिलने वाले अपार जन समर्थन के लिए उन्होंने जनता का आभार व्यक्त किया है। मौके पर उन्होंने कहा कि वे आगे भी लगातार जनहित कार्यों से जुड़े रहेंगे और शहर के विकास में अपना योगदान देते रहेंगे। वो बहुत सुंदर जो है वो दिखे और बने, और अभी जितने भी हमारे कंटेस्टेंट हैं जिन्होंने भी अपनी अपनी भागीदारी दी है, अभी वो प्रक्रिया चल रही है, तो सभी लोगों के लिए जो है मतलब मेरी शुभकामनाएं हैं कि बाकी जो भी लोग मैदान में हैं वो अपने आवाज़ को अच्छे से बुलंद करें, और जो भी बन करके आए मेयर वो पूर्णिया के एक स्वच्छ छवि वाले लोग आएँ और पूर्णिया को जो है आगे लेकर के जाएँ। अब आपका समर्थन किसको होगा, चूँकि आप चुनावी मैदान में नहीं अभी हैं? समर्थन की बात हम लोग को कहना जल्दबाजी हो जाएगी, इसलिए क्योंकि अभी तो नॉमिनेशन की प्रक्रिया चल रही है और नॉमिनेशन की प्रक्रिया 24 तारीख तक चलेगी। इसके बाद स्क्रूटनी वगैरह होने के बाद जब फाइनल लिस्ट आएगी तो हम लोगों के साथ हमारे जितने भी और लोग हैं सब मिल बैठ करके एक राय विचार करेंगे, और हम लोग चाहते हैं कि एक अच्छे और स्वच्छ छवि के लोग जो है वो आएँ, जिससे कि पूर्णिया का जो है विकास जो है वो बेहतर तरीके से हो सके। बताया आज के प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य क्या है? आज सभी आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो आज बुलाई गई है। जैसा कि पता है सभी लोगों को कि नगर निगम का जो चुनाव है, नगर निकाय का, वो बहुप्रतीक्षित चुनाव जो है वो समय आ गया है, जिसके लिए काफ़ी समय से जो है बातें चल रही थी। और आज सभी लोगों का बुलाने का उद्देश्य ये है कि एक मैसेज जो है, क्योंकि एक विगत 9 महीने से जो है मैं काफ़ी मूवमेंट जो है मेरा रहा है, समाज सेवा के क्षेत्र में भी मैं हमेशा कुछ न कुछ करता रहा हूँ, और एक लोगों के बीच ये मैसेज था कि मैं भी इस चुनाव में अपनी भागीदारी कर रहा हूँ। और बात भी सही है कि मुझे अपनी भागीदारी इस चुनाव में करनी थी, लेकिन जैसा कि अभी नया नियम आ गया है और उस नियम के हिसाब से जो है ये जो नियम है कि 2 से अधिक संतान जिसको है 2008 के बाद अगर तीसरी संतान है तो वो चुनाव में अपनी दावेदारी नहीं प्रस्तुत कर सकते, तो उसी नियम को देखते हुए जो है मुझे अपने पैर जो हैं वो वापस लेने पड़े हैं। तो इस संदर्भ में भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये चीज़ें जो थी कि अगर इस नियम को लागू करना था तो अगर हम लोगों को पंचायत का भी इलेक्शन हुआ, पंचायत वाले इलेक्शन में भी इस नियम को रहना चाहिए था। सिर्फ नगर निकाय के चुनाव में ही इस नियम को लागू करना, और फिर अगर है तो फिर विधायक का चुनाव या सांसद का भी जो चुनाव होता है, तो उस सब चीज़ों में अगर एक नियम अगर आता है, क्योंकि सभी लोग अपनी अपनी तैयारियों के साथ थे, हम लोगों ने भी अपनी काफ़ी तैयारी की थी, हमारे जितने भी मतलब शुभचिंतक हैं, हमारे साथ जितने भी लोग हैं, सबकी एक उम्मीद थी, और उस उम्मीद को जो है इस नियम के आने के बाद से काफ़ी झटका लगा है। और हमारी टीम जो है इस चीज़ों के ऊपर भी जो है मशवरा कर रही है कि हम लोग जो है मतलब इसके लिए हाई कोर्ट में एक रीट जो है वो दायर करेंगे, क्योंकि इस इलेक्शन में तो अपनी भागीदारी इसलिए नहीं दे पाएंगे क्योंकि रीट दायर करने के बाद भी एक समय लगता है, तो इस इलेक्शन में तो वो चीज़ें नहीं हो पाएगी, पर आगे के लिए भी, और अगर करना ही है इस नियम को तो सभी जगह जो है ये नियम लागू होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नगर निकाय के चुनाव में ही ये नियम जो है लागू हो। तो मैं अपने जितने भी हमारे जो सपोर्टर हैं, जो शुभचिंतक हैं, जिनका प्यार और स्नेह मिला है, मैं शिक्षा के क्षेत्र से हूँ और मैंने हमेशा जो है मतलब ये काम किया है समाज सेवा के लिए, और आगे भी मैं इसी तरीके से जो है काम करता रहूँगा। ठीक है, इलेक्शन एक प्रक्रिया थी, मैं चाहता था कि कुछ एक पद पे, मेयर के पद पे आकर के जो है अपने पूर्णिया को और बेहतर बनाऊँ, और पूर्णिया मैं चूँकि यहाँ पे ही जन्मा